Myself Suhani from Mittal Girls College from BSc B.Ed third year. Today I am going to present my PPT on topic insect pest and their management under surveillance of Dr. Saroj Chahar. Today's my topic is Tribolium cascatum. So its scientific name is Tribolium cascatum. Its class is Insecta. Order is Celopatera. Family Ctenoprodae. Genus Tribolium, species Cascatum. Its distribution is worldwide. जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, बट मोस्टली ये वार्म टेम्परेचर में ज़्यादा पाया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? बॉडी ऑफ अडल्ट इज फ्लैटेंड रेडिश ब्राउन अबाउट 3 to 4 mm लॉन्ग, thorax slightly darker. The elytra are densely punched and with parallel side striation. The last three antennae strength are larger than all other segments. Larva initially white, later turning abdominal segment. ये क्या कहना चाहता है? बॉडी जो अडल्ट की होती है वो फ्लैटेड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और 3 to 4 mm लॉन्ग होती है, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है। थॉरिक्स जो होता है वो स्लाइटली डार्कर होता है और इसके जो पैरेलल साइड है वो डेंसली पंचुएटेड होता है। 3 एंटीनाज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। 3 एंटीनाज जो आपको दिख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पकड़ होती है। उनके जो आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप के शेप बने हुए हैं, तो वो किसी भी चीज़ को ग्रैब करने में बहुत हेल्प करती है। इसका जो लार्वा होता है वो इनिशियली वाइट कलर का होता है, पर फिर ये धीरे धीरे डार्कर हो जाता है, जो हम आगे लाइफ साइकिल में इसकी देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट्स की। इसके जो होस्ट प्लांट है वो मोस्टली मेज प्लांट होता है और ग्रेनी प्लांट जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट हम स्टोर करके रखते हैं या ड्राई फ्लावर्स जो हम स्टोर करके रखते हैं, उनमें ये इजीली देखने को मिल सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो 23 डेज में कंप्लीट हो जाती है और ये ज़्यादातर इसकी जो लिविंग स्टेज है वो 3 या 4 डेज की है सिर्फ। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग, और यहाँ एग हैचेस की जो स्टेजेस बताई गई है, जैसे एग है, फिर वो लार्वा में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट, तो उसमें पूरा 23 डेज का इसको टाइम लगता है। तो 3 डेज में ये जो प्यूपा है ये फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाता है, फर्स्ट के बाद ये सेकेंड में, आफ्टर 3 से लेके 18 डेज तक ये पूरा एक मैच्योर जो प्यूपा होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और 18 से 23 डे तक ऑलमोस्ट विदिन अ वीक ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो टेम्परेचर इसके लिए बिल्कुल वो कूल है वो 32 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें ये इजीली ग्रो कर जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके डैमेज की। तो ये मोस्ट ऑफ इंसेक्ट स्टोर्ड ग्रेन एंड फूड्स ड्राइड, मतलब ये वही बात है जिन पे ये पाया जाता है, ये उन्हीं पे अटैक करता है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, ड्राई फ्लावर्स हो गए, ग्रेन्स जो हम स्टोर करके रखते हैं उनमें इजीली पाया जाता है। अब हम इसको बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल की, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसकी। तो सैनिटेशन एंड रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन शुड बी डन। हमें मतलब जिस कंटेनर में हम किसी ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं या किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, हम ये देख लें कि कहीं उसमें मॉइस्चर कंटेन ना हो और वो जो है प्रॉपर उसका सैनिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल ग्रेन प्रोडक्ट, नट्स, स्पीसीज एंड ड्राई फ्रूट्स। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी रिड्यूस बाय सीविंग। हम जो सीविंग करते हैं, मतलब जैसे चलनी से किसी चीज़ को छानते हैं, उसके द्वारा भी हम इनका नंबर नट्स में से या जितनी भी ड्राई स्पीसीज होती हैं फूड की जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, उनमें से सीविंग के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। ग्रेन मस्ट बी स्टोर इन हाई टेम्परेचर। हम ये भी चीज़ कर सकते हैं, जो ग्रेन है उसको हम हाई टेम्परेचर में अगर स्टोर करेंगे तो शायद इसका खतरा बहुत रिड्यूस हो जाए। उसके बाद डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरोसोल ऑन रिजल्ट ऑन बीटल्स। डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरोसोल भी बीटल्स पे इफेक्ट करता है, बट ये जो ग्रेन की क्वालिटी होती है उस पर भी इफेक्ट कर सकता है। मतलब एरोसोल एक केमिकल है, तो उस हिसाब से ये किसी की बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। 90% essential oil is extracted from cinnamon and applied to the filter disc, strongly repels
एंड दालचीनी का जो एक्सट्रैक्ट होता है या दालचीनी का जो ऑयल होता है, अगर उसको हम अगर किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं और उससे पहले उसे उस ट्रे पे लगा दिया जाए तो इसका खतरा रोका जा सकता है। थैंक यू।